तो साथियों, आज लेंसकार्ट आईपीओ की अवधि समाप्त होने जा रही है। वैसे तो हमने एक रिव्यू कर लिया था पहले, लेकिन एक बार एक अंतिम रिव्यू कर लेते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस, डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं कि सर क्या करना है, एक बार थोड़ी और क्लैरिटी दे दीजिए। तो ठीक है, एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखते हैं आज का। तो देखिए, ऐसा है कि प्रीमियम्स में गिरावट देखने को मिली है। जो शनिवार रविवार को प्रीमियम्स 95-100 के आसपास पहुंच रहे थे, वो वापस से लुढ़क के वही 50, 55, 60, 47 इस रेंज में आ चुके हैं। गिरावट जरूर रही है, लेकिन अभी भी जो लो है 40-35 के आसपास का, 35 से 40 के आसपास का, वो नहीं तोड़ा। यानी कि सिंगल डिजिट प्रीमियम्स जो हैं वो अभी तक नहीं आए। 402 का कट ऑफ प्राइस है एंड उसको अभी तक तो रेस्पेक्ट किया है। अब आप यहाँ से जितना नीचे जाएंगे, रिस्क जो है वो एज कम्पेयर टू रिवॉर्ड बढ़ता चला जाएगा, है ना। अभी जो है एट प्रेजेंट अगर आप देखें 12% पर भी रिवॉर्ड जो है वो आउटशाइन कर रहा है रिस्क को, है ना। यहाँ पे मैं वैल्यूएशंस की बात नहीं कर रहा, वैल्यूएशंस महा ठग है ना। यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स ने लगाया है, जो पैसा लगाया है, वो महा ठग है। एंड जिस तरीके की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं या फाइनेंशियल्स है, वो महा ठग है। पर इन सब के ऊपर क्या है? प्रीमियम्स है। क्योंकि हम लिस्टिंग डे गेंस तक की बात कर रहे हैं। अगर डिमांड है तो हम लिस्टिंग डे प्रीमियम्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है आपको। पहली चीज़ ये देखनी, अभी 1-1:30 बजे तक क्लैरिटी आने लग जाएगी कि क्यूआईबी का क्या फिगर आता है। अभी तो क्यूआईबीज ने कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। मैं बात कर रहा हूँ क्यूआईबीज की, नॉट एंकर्स। बट एंकर लिस्ट जितनी बड़ी आई है, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यूआईबीज इसमें आएंगे, है ना। क्यूआईबीज आर गोइंग टू शो सम इंटरेस्ट एंड आएंगे वो आएंगे। 3 बजे तक क्लैरिटी आ जाएगी उसकी। सो दो चीज़ें देखनी है। एक तो क्यूआईबी फिगर्स वो किस तरीके से आता है, डिमांड कितनी अच्छी देखने को मिलती है। 75% क्यूआईबी है, इट इज़ गोइंग टू लिस्ट इन पॉजिटिव साइड, ऐसा लग रहा है ना। रिवॉर्ड ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड अदर कंडीशंस, बट एज ऑफ नाउ रिवॉर्ड जो है वो आउटशाइन कर रहा है। बट अगर यहाँ पे गिरावट आती है प्रीमियम्स में, गोइंग फॉरवर्ड यू गो टू 5%, 6%, 7%, फिर जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर 40 का लेवल टूटता है, 35-40 का लेवल टूटता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अपना रिस्क कैलकुलेट करें। मैंने आपको 2 फैक्टर्स बता दिए हैं। क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, आएंगे। एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, ग्रे मार्केट प्रीमियम कहीं भी जा सकता है, वो गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। उसका मतलब क्यूआईबीज आएंगे तो डेफिनेटली एक सपोर्ट मिलेगा, नहीं आएंगे तो गिरेंगे। बट अगर क्यूआईबीज आते हैं फिर भी गिरावट आ सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये 2 रिस्क है। आप इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि भाई अगर किसी के पास ग्रे मार्केट का एक्सेस है, वो भर भर के लगाए, उसको क्या मतलब है। उसको ये सोचना है कि भाई अगर 30 भी आ जाता है तो मैं हेज कर दूंगा, है ना, मैं वो 7-8% पे हेज कर दूंगा। तो वो आपका कॉल रहेगा, ठीक है ना। अलॉटमेंट काफ़ी लिबरल रहने वाला है। तो ये है भाई, सार बड़ा सिंपल सा है। मैं आखिर में एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि यहाँ पर अभी तक रिवॉर्ड आउटशाइन कर रहा है। बाकी फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, सब चीज़ें खराब है। तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम। वहाँ पे प्रीमियम्स अभी तक सही है। अगर 35 से 40 का लेवल टूटता है, प्रेशर आएगा, रिस्क बढ़ेगा, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार यहाँ पर डिसीजन लें कि भाई ये केसेस हैं, अगर ये केस होता है तो ऐसा हो सकता है। तो क्या आप उस केस के लिए मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं क्या? ठीक है ना। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, आपके पास में ग्रे मार्केट का एक्सेस भी है, तो आप रिस्क हाई कर सकते हैं। वो एक स्वयं का डिसीजन होगा। बट अगेन, फ्यू रिस्क हियर एंड देयर, आई थिंक कैन गिव इट अ शॉट। ओके, ये था आज का वीडियो। अब आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। आई एम थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग इन इट एंड लेट्स टेक सम रिस्क एज ऑफ नाउ। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज शाम को हम मार्केट पे चर्चा करेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। Signing off for now. Thank you very much.